अगर आप एमपी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लो। 301 क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखना, यहाँ पर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं आपको बता दूँ, माही नदी धार जिले से निकलती है, तो ये ऊपर की ओर उत्तर दिशा में जाते हुए राजस्थान की सीमा के अंदर चले जाती है और वहाँ से रिटर्न दक्षिण दिशा की ओर नीचे की ओर आती है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। एक बार जाने में ऊपर की तरफ और एक बार ऊपर राजस्थान से नीचे आने के लिए 2 बार कटती है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? विंध्याचल और सतपुड़ा। मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है? 77,522 वर्ग किलोमीटर। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक था नान्नू। भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्रा घोष। पाखोई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला जैव ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला जैव ईंधन ओडिशा बाड़गढ़ में स्थापित किया गया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया? आर वेंकटरमण। मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक नानू। निम्न में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमवीर देव। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? खंडवा में आयोजित किया जाता है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था? विदिशा से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में हुआ? लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में हुआ। निम्न में से हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है, चाय को। संघाई सहयोग संगठन 2023 की मेजबानी किस देश को मिली? भारत को मिली, भारत। मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ था? सन 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आप बताना। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? ये क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बताएंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेना। सन 2011 की जनगणना के आधार पर 2001 से 11 के दौरान मध्य प्रदेश के किस जिले की संख्या में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई? देखो, यहाँ पर इंदौर होना चाहिए। ऑप्शन ए इंदौर इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में किस वर्ष विक्रम पुरस्कार देने की शुरुआत की गई? 1990। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.37%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है।
राजघाट वृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला इंदौर है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का कौन सा गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आश्रित है? कस्तूरबा ग्राम। मध्य प्रदेश समारोह 1982 में प्रारंभ किया गया था। यह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 326 है, इसको कंफर्म करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? सांची, जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर अशोक के शिलालेख लिखे हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत झाबुआ में है। देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर मैंने गलत बताया था। सही आंसर है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, अपडेट कर लेना अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है? महू शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? मझगांव में। किस शहर का प्राचीन नाम अवंती है? उज्जैन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? बड़वानी में। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है धान। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? छिंदवाड़ा का पठार है, सागर पठार, झालावाड़ पठार उच्च भूमि है, लेकिन भड़ोच का पठार नहीं है मालवा के पठार के अंदर। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? मुरैना में, और वो भी चंबल नदी के कारण। किस शहर का प्राचीन नाम अवंती है? उज्जैन। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से कर्मा नृत्य संबंधित है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? देवास से संबंधित है। आप यह सर्च करो कि कुमार गंधर्व किस शैली से संबंधित है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? मोड़दार। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काठी नृत्य प्रचलित है? मालवा में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बना था? राष्ट्रीय उद्यान यह बना था 1955 में। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना था। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? सन 1930 में स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में निर्मित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? तवा नदी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया?
भोपाल में। आप अब ये सर्च करना कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था। तानसेन ने संगीत की उच्च शिक्षा किनसे प्राप्त की? हरिदास से प्राप्त की। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राखी की चुनौती किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने किस मैदान पर लगाया था? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। आप सर्च करो, नेहरू स्टेडियम कहाँ है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, होलकर स्टेडियम कहाँ है और ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? नेहरू स्टेडियम इंदौर में, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आप सर्च करो, होलकर स्टेडियम इंदौर में और ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नाम लिखा है तो ग्वालियर ही आएगा। आप कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम सर्च करोगे, आपका काम है। इनमें से किसे उनकी प्रसिद्ध रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी व्यंग्य रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 70.6%। हिंडोला महल और जहाज महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मांडू। मांडू कौन से जिले में आता है, ये सर्च करना। अकबर टाइम्स समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? हिंदी भाषा में। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली तैराक कौन बनी है? अपेक्षा फर्नांडीज। देश के किस पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया? NIS विक्रांत। वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? लिंथोई चनबम। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर प्रसिद्ध देवारी गीत गाए जाते हैं? दिवाली के समय देवारी गीत गाए जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसकी लंबाई आप बताओगे। इंदौर घराने को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? उस्ताद आमिर खान को। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया? इंदौर में। चर्चित पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक मनमोहन सिंह है।
2021-22 सत्र के अनुसार एआईएफएफ का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है? यूरेशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज है। बेल्जियम और जर्मन के बीच की विभाजक सीमा रेखा क्या कहलाती है? हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग। बेल्जियम और जर्मनी। शून्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर्यभट्ट ने। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हेनरी बेकरल ने की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सी शैली भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लाई गई है? कौन सी शैली भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लाई गई है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नाट्यशास्त्र है प्रमुख? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? डाप्सन में मापी जाती है। ऑप्शन बी। कौन सी धातु सामान्य अवस्था में द्रव में पाई जाती है? पारा। मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर वितस्ता नदी के तट पर बसा है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किस तत्व को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना गया? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना गया। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। संसद के दो सत्रों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? धान। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 543। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन जानवर है? जॉइंट पांडा।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलवाया था? संकेत सरगर। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार विनोबा भावे ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में अवस्थित है। मनीला। निम्न में से कौन सी औषधि फसल है? घृतकुमारी एक औषधीय फसल है। पाक जल डमरू मध्य किनके स्थित है? पाक जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तनुजा नैसारी को। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से तनुजा नैसारी को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश जिला आयोग समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? याद रखना 1995 में पारित किया गया। ये हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 400 प्लस क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप इनको ज़रूर देखो। आप अपनी एग्ज़ाम से पहले हाल ही में बच्चे IIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने उसी बुक से लिए हैं जो RRB TO से संबंधित है।